हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय बिजनेस ग्रोथ। अगर आप अपने सिटी में एक 0%, ऑलमोस्ट 0% रिस्क के साथ हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो मेरे इस वेबिनार को अगले 20 मिनट तक स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। आप कोई भी बिजनेस करने वाले हो, ये आपके बहुत फायदे का होगा, इवन इफ आप हमारे साथ जुड़े या ना जुड़े। चलिए, तो मेरा नाम अभिनव दुबे है। मैं फाउंडर एंड सीईओ हूं माय बिजनेस ग्रोथ से। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस हूं एंड एमबीए मार्केटिंग हूं पुणे से। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 15 साल मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे टेक महिंद्रा, स्टार्टअप्स जैसे टाइनी आउल जो फूड ऑर्डरिंग ऐप थी, और फैब होटल्स में स्ट्रेटेजिक बिजनेस हेड्स के रोल पे काम किया है। मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था विजन विजन एंड मिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग भारत टू डिजिटल इंडिया। तो अगर मैं बात करूं कि इस बिजनेस में हम आगे बढ़ने से पहले व्हाई बिजनेसेस फेल्स, हम बिजनेस शुरू करने की जब भी सोचते हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव चीजें सुनते आए हैं कि इसने 12th पास था और सिर्फ 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में इसने $1 बिलियन कंपनी बना ली। पर लोग आपको ये नहीं बताते कि 90% लोग जो फर्स्ट टाइम बिजनेस करते हैं, जो बिजनेसेस लेते हैं, वो 1 साल के अंदर शट डाउन हो जाते हैं। इवन जो लोग फ्रेंचाइजीज लेते हैं वो 2 साल से ज्यादा सरवाइव नहीं करती हैं, और बहुत ही कम फ्रेंचाइजीज रिन्यूअल होते हैं। उसके पीछे रीजन है, जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम बस अच्छा अच्छा सोच के, जो कि वेरी गुड है, आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, बट आपको कैलकुलेशंस के साथ स्टेप बाय स्टेप सोच समझ के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं रीजन क्या होता है बिजनेस को बंद होने का। तो पहला ये होता है कि हम वर्किंग कैपिटल को फोरकास्ट नहीं कर पाते। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है, जब आप बिजनेस को चलाते हैं तो आपको वो खर्चा आना ही है। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आप उसे कह सकते हो। ये आपके पास 6 महीने का अगर नहीं है तो बिजनेस आप नहीं चला सकते, क्योंकि आप परेशान हो जाते हो। दूसरा गलती लोग करते हैं कि वो आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ढंग से कैलकुलेट नहीं करते। 10 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी के लिए पैसे दे देते हैं, उसके बाद 10 लाख रुपए लगा के बढ़िया सी शॉप बना लेते हैं, 50,000 का बोर्ड टांग देते हैं, और बहुत सारी चीजें करके 21-22 लाख रुपए तक, 15 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं, और सोचते हैं अब बस पैसों की बौछार होगी। सर, ऐसा नहीं होता। बिजनेस चलाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी बिजनेसेस बिल्ड होते हैं। पर बिजनेस अगर आपने एक बार कर लिया और उसको सही तरीके से कर लिया, तो आप कभी भी सीवी नहीं बनाएंगे, रेज्यूमे नहीं बनाएंगे, और आप एक जॉब गिवर बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपने डिसाइड किया है कि आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जो कि हाईली प्रॉफिटेबल हो और जिसमें रिस्क ऑलमोस्ट 0% हो। तो उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी। तो पहले बात करते हैं रिस्क और रिवॉर्ड की। रिस्क और रिवॉर्ड होता क्या है? ओके, तो रिस्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिवॉर्ड से। ये कहानी बिल्कुल सच है। जैसे एग्जांपल, आप एफडी, फिक्स डिपॉजिट में अगर पैसे जमा करते हैं तो उसका एक 6%, 5%, 7% आपको रिटर्न मिलेगा। तो यहां लो रिस्क है, रिस्क नहीं है, इसलिए लो रिटर्न है। वहीं अगर आप स्टॉक या इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो लिखा होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना मार्केट के अनुसार है, और ये आप सोच समझ के करें, क्योंकि इसमें आपका पैसा डूब सकता है। तो यहाँ रिस्क हाई है, पर यहाँ आपको 15, 20, 50% तक भी रिटर्न मिल जाता है। वहीं एक जॉब लो लो रिस्क चीज है, बट कोई गारंटी नहीं है कि आपको 100% जॉब में हमेशा सैलरी आएगी। बड़ी सी बड़ी कंपनीज भी आपको ले ऑफ कर देती हैं, बट हाँ, रिस्क कम है, क्योंकि आपको दूसरी जॉब मिल जाएगी और आपको फिर एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती रहेगी। पर बिजनेसेस में रिस्क हाई होता है, बट अगर रिस्क हाई है तो रिवॉर्ड भी हाई है। आपको पता है कि 31st को 30 को आपको एक फिक्स अमाउंट 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए सैलरी आ सकती है जॉब में। पर बिजनेस में वो 30,000 भी हो सकते हैं, वो 3 लाख भी हो सकते हैं। उसकी कोई गारंटी नहीं होती। बट हाँ, अगर आप ढंग से करें, प्लानिंग के साथ करें, तो ये ग्रो होता है। और कभी भी अगर आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं और कोई आपसे ये कहता है कि 3 महीने 6 महीने में आप बस $1 मिलियन बिलियन डॉलर कंपनी बना लेंगे, तो झूठ है। जैसे हम अपनी पढ़ाई में 10th पास होते हैं, फिर 12th पास होते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, कितना समय इन्वेस्ट करते हैं अपने जीवन का, 20-21 साल, और फिर क्या ढूंढते हैं? एक 50,000 रुपए की जॉब या 30,000 रुपए की जॉब।
और फिर वो 30,000 की जॉब से लाख रुपए पहुंचने में 4 से 5 साल लगते हैं। क्या कोई गारंटी करता है पढ़ के बाहर निकलते ही आपको जॉब मिल जाएगी और आपको लाख रुपए मिलने लगेंगे? नहीं। तो जब जॉब में आप ये मान के चलते हो कि एक स्लो स्टडी विन द रेस, मतलब धीरे धीरे बिजनेस, हमारी जॉब में हमारी ग्रोथ होगी, हम स्विच करेंगे, बड़े इंसान बनेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, तो वैसे ही बिजनेस में भी होता है, धीरे धीरे ये बढ़ेगा। बट अगर एक बार बढ़ने लगा तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। 2:2 4 होता है और 4:4 16 होता है। जॉब में ऐसी ग्रोथ नहीं होगी। यहां आप 2 से 16 4 साल में पहुंच जाओगे, जॉब में 16 तक पहुंचने में आपको 20 साल भी लग सकते हैं। तो रिस्क होता है, उतना ही रिवॉर्ड भी होता है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि हम आपको एक लो रिस्क, ऑलमोस्ट 0% रिस्क के साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि हाईली प्रॉफिटेबल है, विथ प्रूवन एग्जाम्पल्स के साथ आपके सामने पेश करेंगे, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ बिजनेसेस की। जब हम बिजनेस को स्टार्ट करने जाते हैं, प्लीज इसमें आपको लगेगा कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, बट अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये समझ होना बहुत जरूरी है कि आप क्या करने वाले हो। कोई भी आपको ये नहीं समझाता कि बिजनेस कौन सा क्या होता है और उसमें क्या चीजें होती हैं। समझिए, एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जिसमें आप एक माल खरीदते हो या मैन्युफैक्चर करते हो और उसे सेल करते हो। एग्जांपल, आप एक मोबाइल की शॉप खोलते हो और आप मोबाइल खरीदते हो कंपनी से, सैमसंग से, एप्पो से, और उसको 15,000 रुपए का बेचते हो, जिसमें आपकी परचेज प्राइस होती है 12-13 हजार रुपए और सेल प्राइस होती है लेट से 15,000 रुपए। तो आप 2,000 रुपए कमाते हो, जिसको आप मार्जिन कहते हो, प्रॉफिट नहीं। वहीं आप मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। आप अगरबत्ती बना सकते हो, आप बॉटल्स बना सकते हो मिनरल वाटर की, आप रेस्टोरेंट खोल सकते हो, क्योंकि रेस्टोरेंट में आप क्या करते हो, इंग्रेडिएंट्स खरीदते हो और फिर उन इंग्रेडिएंट्स से खाना बनाते हो और उसको सेल आउट करते हो। तो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। और जब आप उसे सेल करते हो तो इंग्रेडिएंट की प्राइस एक मैन्युफैक्चरिंग की प्राइस उसके ऊपर जुड़ जाती है और फिर सेल प्राइस आती है। उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपका मार्जिन होता है, प्रॉफिट नहीं होता। तो ये तो होता है प्रोडक्ट बेस। अब प्रोडक्ट बेस में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको इन्वेंट्री, मतलब जैसे आपने रेस्टोरेंट खोला है और आप छोले भटूरे बेचना चाहते हो तो आपको छोले खरीद के रखने पड़ेंगे, आलू प्याज वगैरह खरीद के रखना पड़ेगा, गैस भर के रखनी पड़ेगी, चाहे बिके या ना बिके, ये इन्वेंट्री आपको पहले इन्वेस्ट करके लेके रखनी पड़ती है। वहीं अगर आप मोबाइल शॉप खोलते हो तो ये इन्वेंट्री, मोबाइल आपने खरीद लिया ये सोच के कि ये बिक जाएगा। आप कपड़ों की दुकान खोलते हो तो आप इन्वेंट्री खरीदते हो, तो आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो और उसको खरीद के रख लेते हो और फिर उसे बेचना शुरू करते हो और उसमें मार्जिन बनाना शुरू करते हो। तो जहां इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाता है वहां प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो नहीं बिका तो वो डेड स्टॉक होगा और वो मार्जिन से कटेगा। सपोज करिए आपने 5 मोबाइल खरीदे और 5 में से 4 बिके, एक नहीं बिका, और 4 में आपने 3,000 रुपए के हिसाब से 12,000 कमाए, पर जो एक नहीं बिका वो 12,000 से 12,000 कैंसिल हो जाएगा और आपका मार्जिन हो जाएगा 0। तो इसलिए इन्वेंट्री फोरकास्ट लोग ढंग से नहीं करते। और सेकंड आता है सर्विस बेस्ड बिजनेस। सर्विस बेस्ड बिजनेस में आप पहला एग्जांपल ले लेते हो, सलून या ब्यूटी पार्लर ओपन कर लेते हो, पैथोलॉजी ओपन कर सकते हो, जहां पे आप सर्विस देते हो कस्टमर को और कस्टमर आपके पास आता है, आपसे सर्विस करवाता है। यहां पे आपका ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट होती है या आपकी चीजों में जो आपने इन्वेस्ट किया होता है शुरू में उसकी कॉस्ट होती है। जैसे अगर जिम की बात करूं मैं, तो आप एक जिम खोलते हो, 50 लाख 1 करोड़ के इक्विपमेंट्स खरीद लेते हो और फिर लोग आके उसका आपको एक रेंट देते रहते हैं और उसको यूज करते रहते हैं। तो सर्विस बेस में आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेंशन ज्यादा नहीं होती, बट हाँ कैपिटल शुरू में बहुत लगाना पड़ता है। करेक्ट। तो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब आप बिजनेस को शुरू करते हो तो आप एक कैपेक्स लगाते हो जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। शॉप बनाते हो, कंप्यूटर खरीदते हो, इंटीरियर करवाते हो, इन्वेंट्री खरीदते हो, आप मशीनें खरीदते हो, रॉ मटेरियल खरीदते हो और अपने बिजनेस को कहते हो अब मैं रेडी हूं आगे बढ़ने के लिए। वो हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और फिर दूसरा होता है सर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर वो होते हैं चाहे बिजनेस चले या ना चले, आपको ये हर महीने भरना ही है, जिसमें एग्जाम्पल आपकी सैलरीज, आपके बिजली का बिल, वाटर का टैक्स, वाईफाई का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा, रेंट, ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो आपको हर महीने भरने ही होते हैं। तो अगर आपने ढंग से कैपिटल एक्सपेंडिचर लाखों रुपए कर दिया
और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को, वर्किंग कैपिटल को 6 महीने का नहीं समझ के चले तो आपका बिजनेस साल भर भी सरवाइव नहीं करता, और इसी वजह से बिजनेसेस शट हो जाते हैं। बट डू नॉट वरी, मैं आपको एक लोएस्ट इन्वेस्टमेंट जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ना के बराबर हो, सेकंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ना के बराबर हो, और इन्वेंट्री का डेड होने का कोई रिस्क ही ना हो, और थर्ड, ये जितनी मैंने बातें बताई आपको, किसी भी बिजनेस को आप सोच रहे हो अगर करने का, तो उसमें बस सोचिए कि शुरू में कितना पैसा लगाना पड़ेगा, और ये पैसा जो मैं कमाऊंगा, लोग कहते हैं 10 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी खरीद लो, 10 लाख रुपए दे दिए सर, उसका नाम ले लिया। ये 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट होता है, अगर आप बैंक में रखते तो 6 से 7% आपको मिलता। अब आपको ये 10 लाख तो रिकवर करने ही है, साथ में वो इंटरेस्ट भी रिकवर करना है, तब आप आरओआई कर पाओगे अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की। इसके बाद आपने मशीनें खरीद ली, इक्विपमेंट खरीद लिया, तो जो आप पैसा लगा देते हो उसको वापस जो कमाने की आप कोशिश करते हो वो मार्जिन से आता है। मार्जिन क्या होता है? प्रोडक्ट कितने में खरीदा, कितने में बेचा, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आपको पैसा बचा उसे मार्जिन कहते हैं। उसमें से निकलेंगे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, मतलब आपकी बिजली के बिल और ये सारे खर्चे, और उसके बाद निकलेगा एक अमाउंट जिससे आप जो पैसा लगा दिए थे वो पैसा आपको रिकवर करना है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि बिजनेसेस में लोग फिर भूल जाते हैं, कहते हैं यार जो पैसा लगा दिया उसको तो छोड़ो, बस किसी तरह चल जाए, लाख रुपए 50,000 रुपए महीने मिलने लगे। वो गलत सोच है। आपको बिजनेस अगर करना है तो आपको अपना एक एक रुपया वापस रिकवर करना है विथ इंटरेस्ट, और उसके साथ उसको ग्रोथ में लगाना है, और फिर पैसा कमाना है और उससे मल्टीपल बिजनेसेस बनाने, तब आपने बिजनेस बिल्ड किया है। नहीं तो आपने बिजनेस बिल्ड नहीं किया, आपने खुद को सेल्फ एम्प्लॉय किया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्सेस बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है आपने खुद के लिए जीने के लिए एक रोजी रोटी ढूंढ ली है, उसको बिजनेस नहीं कहते। और वहीं बिजनेस करने का मतलब ये होता है आप फ्रीडम है, आप बैठे हो अपने घर में और आपको पैसे आ रहे हैं, और आप उस पैसे को लगा के और नए बिजनेसेस खड़े कर रहे हो। तो ये अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो आपको आने वाले समय में लगता ही रहेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने एक बार कर दिया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप कोई भी अगर फ्रेंचाइजी लेने का दिमाग में ख्याल रख रहे हो तो ये सोचिए मैं इसके नाम के लिए 10 लाख या 5 लाख या 6 लाख दे रहा हूँ, उसके मशीनरीज के लिए दे रहा हूँ, इंटीरियर के लिए दे रहा हूँ, चीजों के लिए पैसे दे रहा हूँ, और लेट्स से 10-12 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ। इसके बाद इस धंधे को चलाने के लिए मुझे महीने का कितना पैसा देना है, और क्या वो मैं जो मार्जिन किस बोल रहा हूं वो उससे वो पैसा बनेगा, और कितने दिनों बाद मेरा वो 12-13 लाख रुपए वापस आएगा या 15 लाख रुपए। तो आगे बढ़ते हैं और उस डिस्कशन को थोड़ा कैलकुलेटिवली आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले 3 मेजर पिलर हैं जो आपको दिमाग में रख लेने हैं अगर आप धंधा करने की सोच रहे हो, बिजनेस करने की। मैंने 15 साल जॉब की, हाईली पेइंग जॉब थी मेरी। उसके बाद एक सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे आने के बाद डिसाइड किया कि मुझे खुद का बिजनेस करना है। पर मैंने बिजनेस में पहले दिन से डिसाइड किया था कि मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, मुझे पैसे कमाने हैं, और उसी पैसे को री इन्वेस्ट करूंगा धंधे में और उस धंधे को बड़ा बनाऊंगा। हमने सिर्फ 40,000 रुपए से इस बिजनेस को शुरू किया था, और मैं कह सकता हूं पहले साल 25-30 लाख रुपए का रेवेन्यू, फिर 50 लाख का, फिर 1.5 करोड़ का, अब हम 10 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो बिजनेस बड़ा होता जा रहा है, पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो शुरू में किया था वो 40,000। जो पैसा कमाया उसको री इन्वेस्ट किया, अपनी सैलरी निकाली, फिर री इन्वेस्ट किया, अपनी सैलरी निकाली, 2-3 इंप्लॉय की टीम से 50-100 लोगों की टीम बना ली, 20,000 से ज्यादा बिजनेसेस को बिल्ड कर दिया। और अब हम फ्रेंचाइजी के थ्रू इसको और डीपर पेनिट्रेट करना चाहते हैं। हमारे पास 500 से ज्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट रेज कर चुके थे कि उनको फ्रेंचाइजी लेनी है, पर हम नहीं दे रहे थे क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं थी। पर अब हमें समझ में आ गया कि भाई हिंदुस्तान के 1100 शहरों में बिजनेसेस को हमारी जरूरत है, और उन तक पहुंचने के लिए मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता कि हर शहर में जाके अपना ऑफिस खोलूं, एम्प्लॉयज रखूं, जिसकी वजह से नुकसान हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हर सिटी में हम अपने बिजनेस पार्टनर्स बिल्ड करें, जो जैसे हमने बिजनेस को बड़ा बिल्ड किया है वो अपनी सिटी में उस बिजनेस को बिल्ड करेंगे और वहां से हाईली प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल बिजनेस बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज होती है मार्जिन। मार्जिन वो चीज होती है अगर आपने 100 रुपए का सामान बेचा है और खरीदा 80 रुपए में था या बनाया 80 रुपए में था, तो जो बीच का बचा उसे कहते हैं 20 रुपए। अब बात करते हैं प्रॉफिट की।
प्रॉफिट निकलता है आपके मार्जिन में से, आप बाकी खर्चे भी निकालोगे, आप उसमें से निकालोगे जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था धंधे को स्टार्ट करने को, उसको आपने डिसाइड किया कि मैंने भाई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और मुझे 1 लाख रुपए ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर निकालना है, तो आप 20 रुपए में से एक परसेंटेज निकाल लेते हो, उसको आप आरओआई कहते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर आप उसमें से निकालते हो सबकी सैलरीज, और सबकी सैलरीज के बाद बिजली के बिल, और सारे खर्चे भरने के बाद आपने सपोज करो 3 रुपए बचाया खुद की सैलरी लेने के बाद, तो आपकी कंपनी ने 3 रुपए का प्रॉफिट किया, जो कि 3% का। सर अगर आपको 3%, 4%, 6%, 8% का ही प्रॉफिट करना है, तो इससे अच्छा उस पैसे को जो आप लगा रहे हो, उस पैसे को ले जाके एक बैंक में डाल दो, 6%, 8% तो वहीं बन जाएगा। मतलब क्या है, ये ढंग से थोड़ा म्यूचुअल फंड्स को समझ लो। तो अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो 18% से ज्यादा आपको मार्जिन, अपना प्रॉफिट कमाना है, तब आप बिजनेस के बारे में सोचो। और बहुत स्केल पे हो तो 12-15%, नहीं तो मतलब नहीं है बिजनेस का। तो मार्जिन, आरओआई और प्रॉफिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो आपको समझना चाहिए। अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं हमारा बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, कैसे ये डिफरेंट है, और कैसे ये हाईली प्रॉफिटेबल है, और कैसे आपका ये तीनों चीजें हाईएस्ट होंगी किसी भी धंधे में। अगर आप प्रूफ करके दिखा दो कि हमारे बिजनेस से ज्यादा किसी और बिजनेस में आपको मार्जिन ज्यादा है, आपका आरओआई जल्दी है, या आपको प्रॉफिट्स ज्यादा हैं, तो मैं उसको ये बिजनेस मॉडल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हमने ये बिजनेस क्यों शुरू किया और माय बिजनेस ग्रोथ है क्या। जैसे आपने शुरू में एक वीडियो देखा होगा कि कुश शारदा जी जो हमारे ब्रांड सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने बताया कि बिजनेसेस को ऑनलाइन ग्रो करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, पर हमने पहले ये जानना जरूरी है कि कोई आपको पैसे क्यों देता है। कोई आपको पैसे तब देता है जब आप किसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। अब प्रॉब्लम क्या होती है, सपोज करिए मुझे भूख लगी है, पर मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, और आप मुझे लाके बटर चिकन सर्व कर रहे हो, क्या मैं खा लूंगा? नहीं खाऊंगा। भले आपको 1,000 रुपए का हो, आप मुझे 10 रुपए में दे रहे हो, मैं तो भी नहीं खाऊंगा। तो आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती किसी को कोई सामान नहीं बेच सकते। इंसान आपको पैसे तब देता है जब उसको किसी की जरूरत होती है। जैसे अपन गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा था तो भरवाने जाते हैं, पहले 70 रुपए का मिलता था, अब 108 का मिलता है, तो भी भरवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हम उस गाड़ी से जल्दी जगह पहुंच जाते हैं जहां से हम और ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, राइट? वैसे ही आप अगर ट्रिम कराने जाते हो किसी सलून में, तो आप उसे पैसे देते हो क्योंकि वो आपको ट्रिम कर देता है, आपकी हेयर कट कर देता है। आप कपड़ों के लिए पैसे देते हो क्योंकि आप वो पहनते हो, आपको अच्छा लगता है। तो आप जब भी किसी चीज से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उस चीज के लिए आप पैसे देते हो। तो पहले, सबसे पहले समझिए कि क्या जो प्रॉब्लम आप हमारे साथ सॉल्व करने की सोच रहे हो वो सच में एग्जिस्ट करती है और बड़ी है, और आपको यकीन है कि ये प्रॉब्लम बड़ी है कि नहीं। कह देना कि जी बर्गर की दुकान खोल लीजिए, ये बढ़िया सी फ्रेंचाइजी है, या सलून खोल लीजिए, बढ़िया सी फ्रेंचाइजी है। जी हाँ, क्या पर बर्गर किसी की प्रॉब्लम है? क्या चाय किसी की प्रॉब्लम है? अगर आप चाय की दुकान खोल रहे हो तो सर आप एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो बेसिक पैसा कमाओगे, राइट? तो आपको ये समझना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो हमने ये समझा कि पिछले 10 सालों में जो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है वो कॉमन हैंड्स में बहुत फास्टेस्ट आ गई है। आज की डेट में लोग बिना खाना खाए एक दिन रह सकते हैं, पर 2 GB इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते दिन में। आज अगर आपका इंटरनेट बंद कर दिया जाए मोबाइल फोन पे, आप पैसा दोगे, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो आपको एक जरूरत बन चुका है। मोबाइल फोन एक जरूरत है। तो हमने समझा कि इससे क्या हुआ। इससे ये हुआ कि जो लोग सामान खरीदते बेचते थे वो भी ऑनलाइन होने लगा। मोबाइल रिचार्ज अब आप खुद कर लेते हो फोन पे, गूगल पे से। जाता है कोई रिचार्ज कराने किसी दुकान पे? नहीं जाता। वो दुकानें बंद हो गई। आपने सोचा नहीं, पर स्कैन करने लोग पहले डॉक्यूमेंट जाया करते थे, अब कोई नहीं जाता। रेलवे टिकट बुक करने अब कोई नहीं जाता। सब कुछ इंसान खुद करने लगा अपने मोबाइल फोन से। तो बहुत सारी बिजनेसेस बंद हो गए, पर इस डिजिटलाइजेशन की वजह से एक अपॉर्चुनिटी खुली कि जो बिजनेस ऑफलाइन है वो अब ऑनलाइन बेच सकते हैं अपने सामान को। आज की डेट में राशन ऑनलाइन ऑर्डर होता है, जियो मार्ट से, बिग बास्केट से। आज की डेट में गाड़ियां सेकंड हैंड ऑनलाइन बिक रही हैं। किसने सोचा था कि इंश्योरेंस जैसी चीज, जो लोग कहते थे सबसे टफेस्ट है मार्केट में बेचना क्योंकि आप उसको जानते नहीं, वो तो तब मिलता है जब इंसान चला जाता है, क्या पता मिलेगा कि नहीं, ये भी अब ऑनलाइन बिक रहा है पॉलिसी बाजार जैसी कंपनीज में, और लोग खरीद रहे हैं। मैंने खरीदा है कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, सब कुछ। तो वो दिन दूर नहीं है कि आने वाली हर एक चीज 5 से 10 साल में सब कुछ ऑनलाइन बिक रहा होगा।
तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली, क्योंकि हमने ये समझा कि बिजनेसेस को ऑनलाइन जाना है। हर बिजनेस ऑनलाइन जाना चाहता है, एक वेबसाइट बनाना चाहता है खुद के लिए, एक खुद के लिए डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है, कस्टमर एक्वायर करना चाहता है, नए कस्टमर पाना चाहता है। अगर आप कोई भी फ्रेंचाइजी ले लो, बिजनेस ले लो, आप वेबसाइट बनवाओगे, आप अपनी मार्केटिंग करोगे डिजिटल, क्योंकि आपको कस्टमर आपका डिजिटल हो गया। और थर्ड, आपको ऑनलाइन रेपुटेशन बिल्ड करनी है। कोरोना के पहले लोग बिना रिव्यू रेटिंग देखे चीजों की वो ले लेते थे, खा लेते थे खाना। अब वो रिव्यू रेटिंग देखते हैं। अब इतने प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, गूगल है, बिंग है, एप्पल मैप्स है, फिर इसके बाद आ जाता है। तो एक बिजनेस ओनर जिसको कुछ समझ ही नहीं है ऑनलाइन की, उसको आप बोल रहे हो कि ये सब चीजें तुम कर लो, तो कर नहीं पाता। और इस वजह से इसकी जो सप्लाई है वो कम है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अब आप सोचिए, इंडिया में 6.5 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमईज है, 3 करोड़ वेंडर्स जस्ट डायल पर हैं। तो ये सब देखने के बाद, और हर महीने नई बिजनेसेस, दुकानें खुल रही हैं, घर घर बिजनेसेस हो रहे हैं, लोग स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, पर लोग जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये कम है। इस वजह से इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो गई। 2 रुपए की चीज को 2,000 का बेच रहे थे। तो हमने समझा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और ये बिजनेस बढ़ते ही जाएंगे। इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग बिजनेसेस ही करेंगे और बिजनेस बड़े होते जाएंगे। तो ये मार्केट कभी कम नहीं होगा, ये ग्रोइंग मार्केट है। इस वजह से बर्गर खाना लोग बंद करेंगे, क्योंकि जंक फूड से लोगों को समझ में आ रहा है कि डायबिटीज हो रही है। पिज्जा खाना लोग कम करेंगे एक एज के बाद, बट बिजनेस लोग करना शुरू करते ही जाएंगे और उनको बिजनेस को रिकरिंग करना है। अब बात करते हैं कि यही बिजनेस मॉडल क्यों, चलो प्रॉब्लम तो बढ़िया लगी, ठीक है सर। अब बात करते हैं कि हमने ऐसा क्या बना दिया और क्यों हमें लगा कि ये बिजनेस ग्रो हो जाएगा, और ग्रो क्यों कर रहा है, और 400% से ग्रो क्यों कर रहा है हमारा बिजनेस। तो समझिए, एक बहुत ही सिंपल सी चीज, माय बिजनेस ग्रोथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम वेबसाइट, मोबाइल ऐप, एक बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाते हैं और साथ में उसको 10 से भी ज्यादा मार्केटिंग सॉल्यूशंस देते हैं, जिसमें उसको बजट नहीं लगाना पड़ता, हर महीने खर्चा नहीं करना पड़ता नया धंधा लाने के लिए, और उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ती है और उसको धंधा बढ़ने लगता है। अब मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको दिया था कि अगर आपका मोबाइल फोन बंद हो जाए तो आप पैसा दोगे ना, और आप हर महीने पैसा देते हो। तो सोचिए, आप साल का अगर 1700-1800 रुपए एक कंपनी को, मोबाइल फोन वाली को देते हो, नेटफ्लिक्स का देते हो, इंटरनेट का रिचार्ज देते हो, ये धंधा बिल्ड होता है जब आपका कस्टमर आपको बार बार पैसे देता है। तो पहले मैंने आपको 10 लोगों ने कस्टमर, 10 कस्टमर ने पैसे दिए, सपोज 10,000 रुपए। अगले महीने नए 10 तो आई, पर पिछले 10 ने फिर पैसे दिए, तो अगले महीने आपका धंधा कितना हो गया, 20,000 रुपए। अगले महीने आपके फिर 10 आए, पर पिछले 20 ने पैसा दिया, तो 30,000 रुपए। तो आपने नए कस्टमर लाने में खर्चा नहीं कर रहे हो ज्यादा, पर पुराने कस्टमर आपको हर महीने पैसा दे रहे हैं। जैसे सलून का बिजनेस है, उसमें एक बार इंसान ने हेयर कट और ये सब करा लिया, वो 1.5 महीने 2 महीने बाद फिर आएगा आपके पास। तो ये होता है रिकरिंग रेवेन्यू। और हमने समझा कि प्रॉब्लम बड़ी है। सेकंड, इसमें कोई इन्वेंट्री खरीद के रखने का खर्चा नहीं है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल है। थर्ड, बहुत डिमांड है पर सप्लाई कम है। और फोर्थ, अभी सही मौका है क्योंकि बिजनेस की डिमांड बढ़ रही है, तो हमने इस मार्केट में एंटर किया। हमने एंटर करने के बाद एक बहुत सारे हजारों बिजनेसेस के साथ इसको लगाया और लोगों को ग्रोथ मिली, जिससे वो सालों साल हमारे साथ आ रहे हैं और उनने हमें रेफरेंस भी देना शुरू कर दी। इस वजह से ये बिजनेस बढ़ने लगा। अब बात करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। तो 1 करोड़ से ज्यादा एस्टिमेटेड वेंडर्स हैं, 2020 के नंबर बता रहा हूं मैं आपको। 1.2 करोड़ मर्चेंट पेटीएम बिजनेस यूज करते हैं, नॉर्मल पेटीएम नहीं। 6.3 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं इंडिया गवर्नमेंट के पास। और वो सलून्स के पास तो अभी करंट अकाउंट भी नहीं है, वो बिजनेस तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं। आपके शहर में 15-15, 20-20 लाख लोग हैं जो वेट कर रहे हैं इन सर्विसेज का। एक छोटी सी टियर 3 सिटी में भी 2.5 से 3 लाख दुकानें हैं। पुणे मुंबई में तो काउंट ही नहीं कर सकते कितना बड़ा बिजनेस है। अब बात आती है कि अगर बिजनेस इतना बड़ा है और इतना अच्छा है तो इसमें फायदा क्या है करने में। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे 3 फायदे। पहला, मुझे रिकरिंग पैसा बन रहा है, जिस पैसे ने पहले पैसा दिया था वो फिर दे रहा है। दूसरा, इसकी डिमांड खत्म नहीं होती, लोग लेते ही लेते हैं। कोई भी बिजनेस ओपन करे या बिजनेस ओपन कर चुका, उसको डिजिटल जाना ही है। आज नहीं लेगा, 2 महीने बाद लेगा, 6 महीने बाद लेगा, पर लेगा ही लेगा।
तो 250 बिजनेस कैटेगरी के सर हम काम कर रहे हैं, पर टोटल 4000 बिजनेस कैटेगरी, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, सलून, स्पा, कार डीलर, टैटू आर्टिस्ट, एनजीओ, फ्रीलांसर, फोटोग्राफर, मैरिज इनविटेशन, बाइक रिपेयर वाला, रेंटल वाला, डॉग सेलर, डॉग ट्रेनर, लैंग्वेज लर्निंग क्लासेस, खत्म ही नहीं होता। तो चाहे लॉकडाउन लग जाए तो भी चश्मे की दुकानें खुली रहेंगी, डेंटिस्ट खुले रहेंगे, सबको चाहिए ये सर्विसेज। हमने ये समझ लिया कि ये बिजनेस रिसेशन फ्री है, इस बिजनेस में कोई इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी हमको, माल बिकेगा तो उसी समय बनेगा और बिक जाएगा, कोई रॉ मटेरियल नहीं लगता क्योंकि हमने सब कुछ बना लिया है खुद का। तो हमारे पास मार्जिन बहुत ज्यादा है और हमें रिस्क बहुत कम हो गया। हाँ, 2 साल 2.5 साल जो इन्वेस्टमेंट किए करोड़ों रुपए, तब जाके बना लिया। बट इसमें आपके लिए फायदा क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ दिनों में। तो हमने ये बिजनेस बनाया 2020 में और अभी तक हम टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, स्टार्टअप स्टोरी, योर स्टोरी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी पब्लिश्ड है। हम स्टार्टअप इंडिया सर्टिफाइड हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम गोडैडी के ऑफिशियल रीसेलर्स हैं। आपको हम स्टार्टअप के लिए बहुत कुछ हमने किया हुआ है, 10,000 से ज्यादा कस्टमर्स अभी हमारे पास हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। पर अब बात करते हैं ये बिजनेस आप क्यों करो। तो इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा वो 1.5 लाख के आसपास आपको आएगा। अगर 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो ये बिजनेस आपके मतलब का है। बट ये 1.5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है ये 100% रिकवरेबल है, नंबर वन। जैसे नंबर टू, इसमें आपके आने वाले 3 महीने की मार्केटिंग भी इंक्लूडेड है। कोई भी इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी अगर आपको देता और कहता जी 5 लाख रुपए आपको दे रहा हूं, आपका रॉ मटेरियल मैं दूंगा, सब कुछ सैलरी वैलरी सब मैं दे रहा हूं, सब मैं दे रहा हूं, आप सिर्फ जब तक अपना 5 लाख ना कमा लो तब तक अपन सब खर्चे हमारे, ये कोई नहीं करेगा। बट हमने ये बिजनेस मॉडल इसीलिए बनाया है कि 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में हमने ऑलमोस्ट 50,000 रुपए आपकी मार्केटिंग पे रखा है, जो 15,000 रुपए के आसपास महीने में, 3 महीने में हम 50,000 रुपए की मार्केटिंग आपके शहर में हम ही करेंगे। आपको मार्केटिंग करवाने किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके शहर में आपके लिए लीड जनरेट करके देंगे जिससे आपको बिजनेस आए। और फिर जब तक आपका 1.5 लाख रिकवर नहीं होता तब तक आपको कोई रॉ मटेरियल, कोई चीजें खरीदने की, कुछ प्रॉफिट शेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, 100% मार्जिन आपका है। अब बात करते हैं कि अर्निंग पोटेंशियल क्या है, मॉडल क्या है, कैसे ये काम करता है। अब इस मॉडल को थोड़ा सा ध्यान से समझना, यही मेन काम का है सबके लिए, राइट। हमने सिर्फ पहले 6 महीने की अर्निंग पोटेंशियल बनाई है। पहले महीने हम मानते हैं कि आप सिर्फ 3 कस्टमर को सेल आउट कर पाओगे हर 10 दिन में एक। जब हम 15,000 रुपए की मार्केटिंग करेंगे तो आपको 250-300 कस्टमर इंक्वायरीज आएंगे, जिनमें से आप सिर्फ 3 कस्टमर को सेल आउट कर पाओगे। अब ये क्यों? क्योंकि इंसान पहली बार सुनते ही चीज खरीदता नहीं है, उसको फॉलो अप में टाइम लगता है। जैसे आप में से कई लोग इस पूरे बिजनेस मॉडल को सुनोगे, फिर आप इसका रिप्ले वीडियो देखोगे, फिर कई बार वीडियो देखोगे, महीने 2 महीने बाद हो सकता है आप सोचो कि चलो भाई मैं कर लेता हूं। उसके लिए मुझे आपको याद दिलाते रहना पड़ेगा, जिसे कहते हैं रीमार्केटिंग। पर आप खरीदेंगे जरूर। अगर आपको बिजनेस करना है और आपने मेरे इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुना है, समझा है, तो आप कोई दूसरी फ्रेंचाइजी नहीं लोगे, क्योंकि कोई फ्रेंचाइजी आपको इस हिसाब से रिटर्न्स नहीं दिला पाएगी और रिस्क जीरो नहीं कर सकती। तो पहले मैंने आपके सिर्फ 3 कस्टमर सेल किए जिससे सिर्फ 30,000 रुपए कमाया, ये 100% 30,000 रुपए आप रख लीजिए। आपने मोबाइल फोन की दुकान खोली होती सर, तो मोबाइल फोन में सिर्फ 2,000 रुपए मिलता, 15,000 की सेल में 12,000 तो मोबाइल फोन वाला ले लेता। यहां प्रोडक्ट एंड सर्विस हम पूरी डिलीवर करेंगे, पूरा खर्चा हम उठाएंगे उस प्रोडक्ट एंड सर्विस का, बनाएंगे हम, डिलीवर हम करेंगे, आप पूरा पैसा रख लो। अगले महीने आप 5 कस्टमर बेचोगे, बताओ क्यों? क्योंकि नए 300 लीड आई और पुरानी जो 300 थी उसमें से 297 में से 2 लोग और आ गए, तो आपने 50,000 कमा लिए। 10,000 रुपए का एवरेज साइज ले रहा हूं, हमारी 2,500 रुपए से 25,000 रुपए तक की सर्विसेज अभी हैं अवेलेबल और लोग खरीदते हैं। हम रिमोटली सेल आउट कर देते हैं। आप तो अपने शहर में बात कर रहे हो, ये मैं वर्स्ट पकड़ रहा हूं। और थर्ड मंथ में आपने 8 कस्टमर को सेल आउट किया है, पहले 3 महीने में सिर्फ आपने 16 कस्टमर को सेल आउट किया, जिसमें हम कहते हैं आरओआई पीरियड। जब तक आपने जो 1.5 लाख रुपए लगाया था, इंक्लूडिंग आपकी 3 महीने की मार्केटिंग, वो रिकवर नहीं होती, पूरा का पूरा मार्जिन आपका है।
आपको 1 रुपए भी हमसे शेयर नहीं करना है। आप कोई भी बिजनेस निकाल लीजिए, सलून खोल लीजिएगा, वहां पे आपको वो जो क्रीम्स आती हैं फेशियल की वो खरीदनी पड़ेंगी, उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर आप रेस्टोरेंट खोलोगे तो आपको चने खरीदने पड़ेंगे, उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। सैलरीज देनी पड़ेंगी बैक एंड में बैठ के जो खाना बनाएगा। हाँ, यहां आपके खर्चे क्या रहेंगे? आपके पास एक छोटा ऑफिस स्पेस होना चाहिए जिसका रेंटल बड़ी सी बड़ी सिटी में भी 8 से 10 हजार रुपए आता है, क्योंकि हमको रोड में, मेन रोड पे ऑफिस चाहिए ही नहीं। बट हाँ, एक ऑफिस लगेगा जो आप 3rd फ्लोर 4th फ्लोर कहीं भी ले लो सिटी में, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे आपका एक प्रॉपर सिटिंग होनी चाहिए, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, और आपके पास मिनिमम एक रिसोर्स होना चाहिए जो फोन करके इन सबसे बात करे। नहीं तो आप 2 लोग मिलके इसको ओपन करो, क्योंकि 2 लोग रहेंगे तभी ये बिजनेस थोड़ा सा सस्टेनेबली ग्रो होता है। अकेले तो थोड़ा मुश्किल है, नहीं तो आपको हायरिंग करनी पड़ती है। तो ये इंटरनेट होना चाहिए, छोटी मोटी चीजें हैं, इसके बिना बिजनेस नहीं सेटअप हो सकता। अब जब आप पहले 3 महीने में अपनी 100% ROI कर लेते हैं, इसके बाद जो भी सेल्स होगी उसमें 50% मार्जिन होगा आपका। मतलब अगर 15,000 की चीज बिकती है तो सर 7,500 आपका, 7,500 मेरा। मेरा खर्चा क्या है मैं वो बता देता हूं। अगर वेबसाइट आपने बेची है, एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो उस वेबसाइट को बनाना, उसके सर्वर की कॉस्ट, उसकी होस्टिंग की कॉस्ट, जहां पे वेबसाइट को रखा जाता है, ये सारी कॉस्टिंग्स हमारी होती हैं। उस प्रोडक्ट को डिलीवर कराना, और पूरे साल उसमें कोई भी अगर मेंटेनेंस का खर्चा आता है तो वो हम लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने एक LG की वॉशिंग मशीन बेची, तो उसका सर्विस सेंटर की कॉस्ट, उसकी सारी चीजें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें अगर निकालेंगे तो 30,000 में आपको सिर्फ 3,000 रुपए मिलते हैं, 10%। हम 50% देते हैं। तो अगर आप तीसरे महीने, चौथे महीने सिर्फ 10 कस्टमर को सेल आउट करते हैं, देखिए ग्रोथ मैंने बहुत स्लो रखी है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं जो पहले महीने लोग आए थे, अब वो यहां से पैसा देना शुरू कर देते हैं रीमार्केटिंग की वजह से, बार बार उनको याद आता रहता है, राइट? तो आप 1 लाख रुपए करते हैं, सब 50,000 रुपए आपको बचता है, जिसमें आप 30,000 रुपए प्रॉफिट कमा लेंगे। सर मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो चुका है, मार्जिन 50% है, ROI गायब हो चुका है, जो पैसा लगाया था वो वापस आ चुका है। अब खर्चे काट के आप 25-30,000 रुपए कमाना शुरू कर चुके हो प्रॉफिट चौथे महीने से। 5वें महीने पे 75,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बन जाता है मार्जिन। 6वें महीने में आके 1 लाख रुपए। तो 6वें महीने तक पहुंचते पहुंचते आपका पैसा रिकवर हो चुका होता है और आप 1 लाख रुपए के आसपास कमा रहे हो, तो सिर्फ 20 कस्टमर महीने के सेल आउट करके। और आपके शहर में जितनी डिजिटल मार्केटिंग करनी है वो हम करवाएंगे आपको। हम खुद की मार्केटिंग के लिए 20 से ज्यादा 0% डिजिटल मार्केटिंग टूल्स देंगे, आपके शहर का पूरा आपको डेटाबेस देंगे। ये मैंने लोएस्ट एंड वर्स्ट केस रेवेन्यूज पकड़े हैं। ये हो सकता है जो 6 महीने में दिख रहा है, हो सकता है 2 या 3 महीने में भी हो जाए, हो सकता है 1 महीने में भी हो जाए, बट मैं मान के चलता हूं कि 6 महीने लगेंगे। मेरा इंटरेस्ट आपके साथ जुड़ने का ये है कि आपका बिजनेस आपके शहर में बड़ा हो, आप उसे बहुत बड़ा बिल्ड करें, क्योंकि आपके साथ अगर आप साल के, आप इसको बहुत सिंपल मॉडल को समझिएगा, ये 3 साल की ग्रोथ है। अगर आप पहले साल सिर्फ 11 लाख रुपए का मार्जिन कमाते हैं, मतलब आप सिर्फ 22 लाख का रेवेन्यू करते हैं, मतलब आपने सिर्फ 200 कस्टमर को सेल आउट किया है पूरे एक साल में, तो इसमें 11 लाख रुपए मुझे भी बनते हैं और 11 लाख आपको बनते हैं। मेरे 11 लाख में सर 30% तो खर्चे हैं, पर मैं 5 से 6 लाख रुपए मैं कमा रहा हूं आपके साथ प्रॉफिट, और मैं मान के चलता हूं कि आप भी 5 से 6 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हो। बट अगले साल ये 11 लाख रुपए वापस आएगा, क्योंकि वो बिजनेस ओनर अपनी वेबसाइट बंद नहीं करेगा, वो अपनी मार्केटिंग स्टॉप नहीं करेगा, क्योंकि साल भर में आपने उसको बहुत बिजनेस दिया होगा। अब मानिए कि अगर वो 11 लाख लौट के आता है, तो आपने बिना बेचे वो 11 लाख रुपए फिर से कमाया, और मैंने भी कमाया है। तो और नया 11 लाख रुपए आपने फिर कमाया, तो अगले साल आपका 22 लाख होगा, 34 लाख होगा। ये भी मैं वर्स्ट लेके चल रहा हूं। तो साल भर, 5 साल के अंदर आप 50 से 60 लाख रुपए का मार्जिन बिल्ड करने लगोगे साल का। इसके लिए आपको कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, कोई। हाँ, पर आपको 2 चीजें आनी चाहिए। पहला, आप बात कर सको, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन तो देने ही होंगे चीजों के। दूसरा, ये जो सामान है ये हम आपको सिखा देंगे। 1 महीने में हम आपको पूरा समझा देंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, वेबसाइट क्या होता है, SEO क्या होता है।
जिससे आपसे कोई अगर सवाल पूछे तो आपको उसके आंसर्स मिले। यही नहीं, हम आपके शहर में आपकी डिजिटल मार्केटिंग में इतनी हेल्प करेंगे कि आप किसी भी महीने ये बात से परेशान नहीं होंगे कि कस्टमर आपको मिल नहीं रहा। इसके दो तरीकों से बिजनेस मॉडल काम करता है। एक, आप अपने ऑफिस में बैठ के लोगों को अपने ऑफिस बुलाइए, उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए और सेल आउट कीजिए। दूसरा ऑप्शन होता है कि उनसे आप मिलने जाइए और उनसे उनके ऑफिस में बैठ के बात कीजिए और सेल आउट कीजिए और बिजनेस बनाइए। 50% मार्जिन के साथ, ऑलमोस्ट 0% रिस्क। जब तक आपका आरओआई नहीं आता एक साल के अंदर, अगर एक साल के अंदर आप अपने 1.5 लाख रुपए भी नहीं कमा पाते हैं सर, तो फिर ये बिजनेसेस या कोई भी बिजनेसेस आपको नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि आपने 8 कस्टमर 16 कस्टमर भी नहीं बेचे 12 महीनों में 50,000 रुपए की डिजिटल मार्केटिंग करने का, तो फिर चीजें नहीं है, क्योंकि हमारा बिजनेस एक्सपोनेंशियली सेल आउट है। तो अब अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह क्या हैं, हम सर्विसेज में क्या देते हैं, तो मैं 2 मिनट में समझा देता हूं। हम वेबसाइट डेवलपमेंट देते हैं, प्रोफेशनल ईमेल आईडीज बना के देते हैं, गूगल बिजनेस का मैनेजमेंट देते हैं जो कि हमारा हॉस्टेस सेलिंग प्रोडक्ट है। हम रिव्यू क्यूआर कोड देते हैं, फेस्टिवल प्रमोशनल क्रिएटिव्स बना के देते हैं, ब्रोशर डिजाइन करके देते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करवाते हैं, गूगल फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह का। व्हाट्सएप एपीआई प्रोवाइड करते हैं, वो ग्रीन टिक वाला, जिससे अभी आपको मेरे साइट से मैसेज आया होगा, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग का। ग्रीन टिक जब आप ब्रांड बन जाते हो, सब्जेक्ट टू एबिलिटी है, हम आपको सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट भी करवा के दे सकते हैं, जैसे आपने हमारा सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का वीडियो देखा होगा। हर चीज चार्जेबल होगी, पर हर बिजनेस ओनर को मार्केट से 1/10 प्राइस पे मिलेगी। अगर हम कोई चीज 10,000 की देंगे तो मार्केट में वो चीज उसको 50,000 से कम की नहीं मिलेगी। हम एसईओ ब्लॉग्स एंड आर्टिकल देते हैं, हम न्यूज आर्टिकल में आपको पब्लिश कराने के लिए हमारे नेटवर्क्स हैं, वहां कनेक्ट करते हैं। और ये सारी चीजें आपको आपके बिजनेस के लिए नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप हमारे पार्टनर बनते हैं, फ्रेंचाइजी बिजनेस पार्टनर। ये सारी चीजें जो भी हम सेलिब्रिटी ऐड लाएंगे वो आपके भी काम आएगा ब्रांड बनाने में। और लोग जब एक ब्रांड के साथ काम करते हैं वर्सेस एक फ्रीलांसर, इसको समझिएगा 2 मिनट के लिए। आपका कॉम्पिटिटर कौन है आपके शहर में? वो फ्रीलांसर जो घर में बैठ के वेबसाइट बना रहा है। अब अगर आप बाटा से एक स्लीपर खरीदते हैं और रोड साइड एक स्लीपर खरीदते हैं, तो आपके दिल को पता होता है कि रोड साइड में आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो बिजनेस ओनर को ही पता होता है, पर क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है प्राइसिंग प्राइसिंग कम है। बट आपको अगर बाटा वही चीज 700 रुपए में दे और फ्रीलांसर वही चीज 800 में दे, तो आप बाटा खरीदेंगे ना? ब्रांड हम यहां डिफरेंशिएट कर देते हैं, हम फ्रीलांसर से सस्ता देते हैं और प्रोडक्ट देते हैं बेटर, जिस वजह से बिजनेस ओनर को अगर बनानी है वेबसाइट तो वो हम ही से बनवाएगा, किसी और से बनवा ही नहीं सकता। और हम पूरा थ्रू आउट द ईयर मेंटेनेंस देंगे। हम एक ब्रांड है, और अगर आप हमारा फेस है वहां पे, तो आप इस फेस के साथ बिजनेस ग्रो करेंगे। अब अगर आप कहेंगे कि मुझे इंश्योरेंस की फ्रेंचाइजी लेनी है या शेयर मार्केट की फ्रेंचाइजी लेनी है, आप ले सकते हैं। बट सोचिए, 1 लाख के इंश्योरेंस सेल पे आपको कितने रुपए मिलते हैं जो एलआईसी बेचता है? या आप कहते हैं कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट लोगों से करवाऊंगा, उसमें मार्जिन कमाऊंगा। किसी ने 1 करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट कर दिया ना सर, जो कि लोग करेंगे नहीं, अगर कर दिया तो भी आप मार्जिन सोचिए। तो कभी भी अगर आप कोई बिजनेस लेने जा रहे हैं, तो 3 चीजें ध्यान रखिएगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट कब तक मुझे वापस मिलेगा, मेरा पूरा मार्जिन कितना है इस धंधे में। लोग बोलते हैं 300% मार्जिन, 400% मार्जिन, पर कोई नहीं बताता कि आपने जो माल खरीदा है, अगर वो नहीं बिका तो वो वहां पे कितना इंपैक्ट मारेगा, और कितना डिपेंडेंसी है ह्यूमन रिसोर्सेस के ऊपर। अगर मेरा हेयर कट ड्रेसर चला गया छोड़ के जॉब, या मेरा शेफ भाग गया, तो मेरे धंधे का क्या होगा? आपको यहां फिक्र ही नहीं करनी। 100 लोगों की आर्मी जैसी फोर्स आपके लिए बैकएंड में बैठी हुई है। ना आपको वेबसाइट डेवलपर हायर करना है, ना डिजिटल मार्केटिंग, ना क्रिएटिव डिजाइनर्स, ना कुछ। क्योंकि अगर आप ये खुद करने जाते हो तो महीने की 10 से 15 लाख रुपए सैलरी आपको पहले महीने से देनी पड़ेगी, चाहे बिजनेस चले या ना चले। बट जब आप हमसे जुड़ते हो, तो हम जानते हैं आपको टाइम लगेगा बिजनेस को बनाने में, और हम आपके साथ बिजनेस बनाना चाहते हैं। इसीलिए ये सारी चीजें हम करेंगे आपके लिए, आपको कुछ भी नहीं करना होता है। तो टोटल बिजनेस सेटअप सपोर्ट मिलेगा आपको। हाँ, प्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन आपको अपने कस्टमर को खुद देना होगा। डिजिटल मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन हम करवा के देंगे, आपको किसी के पास नहीं जाना होगा। आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिलीवरी एंड कस्टमर सपोर्ट, अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम भी आती है आप तक पहुंचता है, तो हम बैठे हैं, हम सॉल्व करके देंगे। और लास्ट, आपको हर साल, पूरे साल मेंटोरशिप मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी और डेवलपमेंट मिलेगा कि आप अपने बिजनेस को और कैसे बढ़ाएं। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, अगर आपका बिजनेस बढ़ेगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा।
तो हमने ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान लाया है 1.5 लाख रुपीस का, ये बहुत सोच समझ के बनाया है, क्योंकि हमने इसमें 1 लाख रुपए का ये मान के चले हैं कि भाई 1 लाख रुपए का माल तो बिकवाना ही पड़ेगा 3 महीने में आपसे, नहीं तो ये बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल नहीं है, राइट। सेकेंड, 50,000 रुपए की मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी, तो 1.5 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हमारे ऊपर, जो कि हम आपको 1.5 लाख रुपए पूरा जब तक नहीं कमाते वो कुछ नहीं हम आपसे चार्ज करेंगे। आप उसके बाद 50-50 शेयरिंग पे हम पार्टनर हैं, पार्टनर्स जैसे काम करेंगे। आप हमारा फ्रंट फेस हो, हम आपका बैक हैं, हम पूरा बैक एंड संभालेंगे आपके लिए, हम हमेशा खड़े रहेंगे, आप हमारी तरफ से सामने बात करेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, if you are looking to start your own business at almost 0% risk, lowest investment and highest margins and profit, become the part of my business growth and transform Bharat to digital India. Ladies and gentlemen, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए हुए फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं जो कि आपको आया हुआ है, और या हमारे जो नंबर यहाँ पे मेंशन है 9589200458, इस पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप। हमारी टीम आपको व्हाट्सएप पे भी एक मैसेज भेजेगी इफ यू आर इंटरेस्टेड। बट प्लीज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देखिए, हमारे पास हजारों लोगों ने इंटरेस्ट फॉर्म भरा है, हम हजारों लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। तो हमारा एक बहुत ही सिंपल सा मॉडल है, आपको हमारे साथ फेस टू फेस मीटिंग करनी हो, आपको एक टाइम दिया जाएगा, एक डेट दी जाएगी आपसे कंफर्टेबल, और उस पे आके आपको फेस टू फेस मीटिंग करके ही बाकी सारी चीजें समझनी होंगी। आपको बेसिक कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो आप फोन पे पूछ सकते हो, पर पूरा प्रेजेंटेशन डिटेल में आपको फिर से समझाना, दैट इज नॉट पॉसिबल। इस पर्टिकुलर वीडियो का, आप इस पर्टिकुलर वेबिनार का आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, पार्टनर किसी से भी डिस्कस करना चाहते हैं, उनको ये दिखाइए। हमें जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है वो 1.5 लाख रुपए है, जो कि आपकी रिकवर हो जाएगी। जब तक वो रिकवर नहीं होती हम कोई भी शेयर नहीं लेंगे। इसमें 3 महीने तक हम आपकी मार्केटिंग करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपए महीना, जिसमें हमने एक रफ फिगर बनाया है, इसमें अच्छा खासी लीड जनरेट हो जाती है, जिससे आप आराम से अपने पैसा से ज्यादा निकाल लोगे। आपके पास एक ऑफिस स्पेस होना जरूरी है, किसी भी माले पे चलेगा बट होना चाहिए। एक प्रॉपर ऑफिस स्पेस होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस ओनर आपसे मिलने आएंगे। आप मिनिमम 2 या 3 लोग मिलकर इस बिजनेस को शुरू करें। अकेले कर रहे हैं तो 1 या 2 एम्प्लॉय आपको रखने पड़ेंगे, टेली कॉलर्स जो आपके बिजनेस की लीड पे काम करेंगे, और आपको डेली का 1 घंटा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे देना पड़ेगा। चाहे आपका बिजनेस महीने का 50 लाख का क्यों ना हो गया, और 1 करोड़ का क्यों ना हो गया, तो आपको फिर भी 1 घंटे डेली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ज्वाइन करना पड़ेगा, और समझना पड़ेगा कि आप अपने बिजनेस को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं 365 डेज। हाँ, बीमार है तो कोई बात नहीं है, बट हाँ, संडे भी नहीं, हर दिन आपको 1 घंटा देना पड़ेगा अपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू start your business and grow my business with you, my business growth card. Thank you so much, ladies and gentlemen. Please feel free to fill up the form or call on that number. Thank you.